राम राम किसान भाइयों। सरसों की बुवाई लगभग राजस्थान के सभी क्षेत्रों में अब संपूर्णतः हो चुकी है और अब किसान भाई यही सोचेंगे कि हमें पहली सिंचाई किस समय करनी चाहिए और कौन कौन से फर्टिलाइज़र अपनी सरसों की फसल में पहली सिंचाई के समय देने चाहिए। तो यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि आप अपनी सरसों की फसल में पहला पानी यानी पहली सिंचाई कौन से समय पर करें। उचित समय पर यदि आप पहली सिंचाई करेंगे तो आपको सीधा सीधा असर इस पर उत्पादन पर मिलेगा। और कौन कौन से रासायनिक फर्टिलाइज़र डालें जिससे आपकी शानदार ग्रोथ हो और दाने की चमक जो हार्वेस्टिंग के समय सरसों से निकलती है वो बढ़िया निकले और आपको मार्केट में इसके अच्छे दाम मिलें। तो यही जानकारी आपको मिलने वाली है। सरसों राजस्थान के अलवर भरतपुर में मुख्यतः बोई जाने वाली प्रमुख रबी फसल है और इसकी बुवाई इस वर्ष पिछली वर्ष की भांति लगभग 15 से 20 दिन काफ़ी पछेती है, क्योंकि लगातार हो रही 5-6 दिन बारिश की वजह से सरसों की जो बुवाई है वह काफ़ी पछेती रह गई थी। तो किसान भाइयों, यदि बहुत से किसानों ने जो सरसों की पहली बुआई करते समय यदि खाद DAP और सिंगल सुपर फास्फेट ये डाल दिए हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए भी और जिन्होंने नहीं डाले हैं उनके लिए भी हम इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे किसान भाइयों। तो हम बात करते हैं यहाँ पर पहली सिंचाई। यदि आपने सरसों की बुआई के समय DAP खाद अपने खेतों में डाल दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं डाला है तो किसान भाइयों के सामने ये समस्या होती है कि अब वह DAP का किस प्रकार प्रयोग करें। तो आप पहली सिंचाई के साथ भी DAP का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको बात करनी है कि कौन से समय में आप सरसों में पहली सिंचाई करें। जब आपकी सरसों की फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तब सरसों में पहली सिंचाई करने का उचित समय होता है। इससे यदि पहले आप सिंचाई करेंगे तो आपकी सरसों में जो पीलेपन की शिकायत है, आपके जो पेड़ जो सरसों की खेती है, ये जो पेड़ है सरसों के वे इनकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये पीले पड़ने की चांस बढ़ जाएंगे। यदि इससे आप लेट करते हैं तो सरसों का जो तना है वो काफ़ी मोटा नहीं हो पाएगा और आपके जो सरसों की हाइट एकदम से फास्ट ग्रोथ करेगी और सीख इस प्रकार खड़ी हो जाएगी बिल्कुल पतले आकार में किसान भाइयों। तो इसका जो उचित समय है सरसों में सिंचाई का वह होता है 30 से 35 दिन की। यदि आपकी सरसों की फसल हो गई है तो आप उस समय सरसों में सिंचाई करें। किसान भाइयों, सिंचाई के लिए आपको कौन कौन से रासायनिक खाद डालने हैं तो उसकी जानकारी भी हम वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसान खेतीबाड़ी और बागवानी संबंधित नई नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे HSP किसान के YouTube चैनल से। यहाँ पर बात हो गई सिंचाई करने का उचित समय। अब बात करते हैं कौन कौन से रासायनिक खाद आपने अपनी सरसों की फसल में डालें। तो उसके साथ साथ यदि आपने सरसों की बुआई के समय DAP खाद का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 35 से 40 किलो DAP ले सकते हैं। उसी हिसाब से आप यूरिया ले सकते हैं 40 से 45 या 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसके साथ साथ आप सल्फ़र का प्रयोग सरसों की फसल में अहम भूमिका निभाता है और ज़्यादातर किसान भाई इसका उपयोग नहीं कर पाते। जो किसान भाई इसका उपयोग करते हैं वो इसका महत्व जानते हैं कि सल्फ़र सरसों में कितनी आवश्यक है। तो इसलिए आपको सल्फ़र की मात्रा लेनी होगी 3 से 4 किलो या 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आप 2 बीघा की सरसों की फसल है आपको तो आप 2 किलो से 3 किलो सल्फ़र आप अपनी सरसों की फसल में पहली सिंचाई के समय सिंचाई से पहले आप छिटक विधि से यानी बिजाई कर दें अपने खाद को, तीनों खादों को मिक्स कर तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आपने DAP पहले ही डाल दिया है तो उसके विकल्प के तौर पर हम यहाँ पर बात करें किसान भाइयों, आपको यूरिया के साथ साथ SSP सिंगल सुपर फास्फेट लेना होगा। प्रति एकड़ के हिसाब से आप या प्रति 2 बीघा के हिसाब से 50 किलो SSP सिंगल सुपर फास्फेट आपको लेना होगा। उसकी आप बिजाई कर दें सिंचाई से पहले अपनी सरसों की फसल में, तो भी आपको बेहतर परिणाम दिखाई देने लगेंगे अपनी सरसों की फसल में। यदि आपको ऐसा आप इसके अलग परिणाम देखने चाहते हैं तो आपने खेत में आप एक क्यारी जो कि बगैर खाद के छोड़ दें, सिर्फ उसमें यूरिया डालें और बाकी में आप सल्फ़र प्लस SSP प्लस DAP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। और जो भी आप रासायनिक फर्टिलाइज़र डालें अपने स्वयं के विवेक स्वयं के निर्णय पर डालें। आपको कौन से
उर्वरक उचित लगते हैं वही आप अपनी फसल में डालें। ये सिर्फ एक जानकारी है, यदि आपको जानकारी उचित लगे तो ही आप इनका उपयोग करें, अन्यथा ना करें। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसान, खेतीबाड़ी और बागवानी संबंधित नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। प्याज संबंधित नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे HSP किसान के यूट्यूब चैनल से। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जय जवान जय किसान।